चित्कार इंसानियत का दिल दहला रही है। दर्द कभी लफ्जों में बयां नहीं होता। वो कभी नम आंखों से तो कभी खामोश बातों से अपनी दास्तां कह जाता है। दिल्ली गैंगरेप एक ऐसी वारदात जिसकी चित्कार और मदद के लिए पुकार, जो आवाज बाद में एक जन आंदोलन की हुंकार बनी। इस शर्मिंदगी भरी वारदात में एक नाजुक और दर्दनाक मोड़ आ गया। पीड़ित जिंदगी की लड़ाई हार गई, पर पीछे एक ऐसा मकसद छोड़ गई जिसकी जंग अभी जारी है, जंग न्याय के लिए। 23 साल की उम्र में 13 दिन की जिंदगी की जंग के बाद वो हमेशा के लिए सबको अलविदा कहकर चली गई। अपनी आंखों को बंद करके वो सबकी आंखों को भाव शून्य कर गई। स्तब्ध, सिर्फ शर्म 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 के स्वर अंतर्मन में गूंज रहे हैं। शर्म के हम कायर हैं, शर्म के हम असफल हैं और शर्म के हम बेबस हैं। 16 दिसंबर की काली रात दिल्ली को दहलाने को इस कदर बेकरार थी कि उसने एक पल को भी नहीं सोचा कि ये मंजर कितना खौफनाक होगा। चलती बस में लुटती अस्मत और तार तार होती रही इंसानियत की आबरू। सुबह खबर अपने साथ कई सवाल लिए पत्रकारों और अखबारों से निकलकर जनता के दरबार में आ खड़ी हुई। सत्ता सिंहासन हिलने के डर से घबराए सांसद से लेकर सभासद तक दुख जताने में जुट गए। राजनेता अपने वादों से जन आक्रोश को दबाने में जुट गए, पर वो अपनी जिंदगी की जंग की इस भीड़ से अलग अकेली लड़ती रही और मौत से जूझती रही। दिल्ली के हॉस्पिटल से निकलकर वो सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंच गई, पर दरिंदों के दिए जख्म ने उसे जीने नहीं दिया और वो आखिर में जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि शर्म के साथ दुख है हमें। पीएम से लेकर सीएम तक शर्मिंदा और दुखी है और इस जनतंत्र में जनता बेबस है। सवाल कई हैं और जवाब देने को कोई तैयार नहीं, पर इन सवालों के घेरे से अलग उस मासूम के बारे में सोचकर ये सारी बातें बेअसर सी नजर आती हैं। क्या करूं मैं शोक जाहिर, क्या लिखूं संवेदना, जब वो नहीं है साथ मेरे जिसकी थी ये वेदना। वो जिंदगी की जंग हार गई, पर हमारी जंग अभी जारी है। आशुतोष दीक्षित के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। वो शराब का कारोबार का शहंशाह था, उसकी तूती बोलती थी। सियासतदान उसकी एक आवाज पर अपना फैसला बदल देते थे। रियल एस्टेट से लेकर ना जाने कितने ही हजार करोड़ का उसका एम्पायर फैला था। शराब, रियल एस्टेट, मॉल, चीनी मिल, हर तरफ उसका पैसा बोल रहा था। लेकिन दुश्मन भी कम नहीं थे। जान का खतरा हर वक्त सिर पर मंडराता था और फिर एक दिन ये हकीकत भी बन गया। शराब का सबसे बड़ा कारोबारी, रियल एस्टेट का दिग्गज, बोलती थी तूती, लेकिन खत्म कर दी इस शख्स की शख्सियत। मशहूर शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा का फार्म हाउस
तारीख 17 नवंबर 2012। जगह दिल्ली का छतरपुर। अचानक यहां कोहराम मच गया, गोलियां चलने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से 13 एकड़ में फैला ये फार्म हाउस दहल उठा। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सका कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब कई राउंड गोलियां चलने के बाद वक्त थमा तो फिर हलाक हो चुकी थी 3 जिंदगियां। शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा, उनका भाई हरदीप चड्ढा और पोंटी का एक पर्सनल गार्ड। पोंटी के जिस्म में 12 गोलियां दागी गई थी। भाई हरदीप के जिस्म में 8 गोलियां लगी थी। साथ ही गार्ड भी मौत की आगोश में समा चुका था। दिल्ली पुलिस हलकान रह गई। आखिर क्या वजह रही लिकर बैरोन के कत्ल की? जांच चली, पुलिस ने कई एंगल से तफ्तीश की और इस दरमियान एक चेहरा सुर्खियों में आ गया। ये चेहरा था उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन सुखदेव सिंह नामधारी का। बर्खास्त उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी को पोंटी चड्ढा फार्म हाउस में बिना इजाजत घुसने और डकैती के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। एक के बाद एक दिल्ली पुलिस के हाथ सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ सबूत हाथ लगते चले गए। दिल्ली की एक अदालत पोंटी मर्डर केस की सुनवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस नामधारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शूटआउट की साजिश का पूरी तरह खुलासा करना चाहती है। ये शराब ही थी जिसने मुरादाबाद के एक मामूली से रेहड़ी वाले को इतनी ऊंचाई दी कि उत्तर प्रदेश के 80% शराब कारोबार पर पोंटी का कब्जा था। लेकिन 17 नवंबर को दोपहर के वक्त दिल्ली के नंबर 42 सेंट्रल ड्राइव फार्म हाउस में यही शराब पोंटी और उनके भाई हरदीप की मौत का सबब बन गई। करीब 20,000 करोड़ का समूचा कारोबार करने वाले पोंटी के लिए ताबूत में आखिरी कील बना महज 3 एकड़ में फैला छतरपुर का 42 नंबर वाला फार्म हाउस। तरुण कुमार, समाचार प्लस। बारह साल से वो सलाखों के पीछे था और वजह थी उसका दरिंदापन, नरकंकाल और खोपड़ियों के साथ रहने वाला खूंखार, इंसानों को मारकर लास्ट से भूख मिटाने वाला आदमखोर। उसकी दरिंदगी की खूनी दास्तान बेहद खौफनाक है। नाम है राजा कलंदर, जिसको 12 साल बाद उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस गिरफ्त में इस शख्स को गौर से देखी। अदालत की सीढ़ियों से नीचे उतरता ये शख्स कदम ताल करते हुए पुलिस के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। चेहरे पर ना कोई शिकन और ना ही कोई पछतावा। आप इस शख्स की मासूमियत पर बिल्कुल ना जाएं। अगर इस शख्स के गुनाहों का चिट्ठा खोलेगा तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप उठेगी। ये इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल में एक आदमखोर है। नाम है राजा कलंदर, जिसने 14 कत्ल को अंजाम दिया है। राजा कलंदर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है।
साथ ही राजा कलंदर के साले वक्ष राज को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उम्र कैद के अलावा राजा कलंदर और वक्ष राज पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इस दौरान राजा कलंदर ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। राजा कलंदर ने 1998 में पहला कत्ल किया और सिलसिला 2012 में धीरेन्द्र सिंह की हत्या पर खत्म हुआ। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह हत्या मामला उजागर होने के बाद राजा कलंदर की कारगुजारी साल 2000 में सरेआम हो गई थी। धीरेन्द्र सिंह की हत्या गला काटकर की गई थी। लाश के कई टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया गया था। परिजनों की तहरीर पर जब पुलिस ने राजा कलंदर के घर पर छापा मारा तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। राजा के घर से 14 नरमुंड बरामद हुए थे। 12 साल तक कोर्ट में सुनवाई। नर पिशाच के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर। कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। अदालत के सामने रखे गए सबूत बताते हैं कि कलंदर सनकी सीरियल किलर था। कलंदर अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हत्या करता और अपनी दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए इंसान के दिमाग को उबाल कर पीता था। पुलिस के मुताबिक राजा कलंदर बेहद ही खतरनाक है। कलंदर के पास से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिनको कलंदर ने मौत के घाट उतारा था। साथ ही उन लोगों के नाम भी लिखे गए थे जिनकी हत्या वो करने वाला था। इस डायरी का नाम अदालती डायरी रखा गया था। बहरहाल अदालत ने कलंदर और वक्शराज को सजा सुनाकर उस खौफ का अंत कर दिया है जो लोगों के जहन में था। इलाहाबाद से शोएब रिजवी के साथ अमरेंद्र नारायण सिंह, समाचार प्लस। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे गुजरते साल की कुछ और बड़ी वारदातें। देखते रहिए क्राइम फ्लैशबैक 2012। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या?
हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस, खुश रहना। Keep dreaming, keep enjoying yourself and do whatever your heart is telling you to do. So happy New Year. I hope they have a